सर आपको एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था। एक्चुअली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो लॉ डिपार्टमेंट होता है राइट, उसमें कितना मार्क्स चाहिए? आई गेस तुम भी सोच रहे थे कि सर को मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, लेकिन सर ने ही बता दिया। तो चलो इस बारे में आज इस वीडियो के अंदर पूरा बात करेंगे। एक्चुअल में जो डार्क रियलिटी है वो कोई नहीं बोलता है, मैं इस वीडियो के अंदर आज पूरा बता दूंगा। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर टोटल में 14 कॉलेज है। एंड इस 14 कॉलेज के अंदर टोटल में कितना सीट है सर, सब कुछ बता दीजिए। उसमें कितना मार्क्स में सिलेक्शन होगा? देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का CULET 2026 का एग्जाम होता है जिसके अंदर तुम 5 साल का लॉ कर सकते हो। ठीक है, अब सर इसके अंदर जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बोलिए। हाँ सर, इसके अंदर टोटल में कितना कॉलेज है? 14 कॉलेज है। ठीक है, और कितना सीट है? ऑलमोस्ट 1800 सीट है। ऑलमोस्ट 1800 सीट है जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को मिला के। थर्ड चीज कि 594 सीट्स है जो एक्चुअल में कितना है सर? ये गवर्नमेंट सीट है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सीट है। और एक चीज 2025 में जो एग्जाम हुआ था CULET का, ये एक्चुअल में बहुत इजी नहीं हुआ था, मतलब लिटिल बिट हार्ड भी हुआ था। अगर कोई सही से पढ़ाई किया है तभी जाके उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 4 कॉलेज में कौन सा सर? मेन कॉलेज क्या है? हाजरा कॉलेज है, एक है तुम्हारा सुरेंद्रनाथ कॉलेज, और एक है साउथ कैलकाटा, और एक है तुम्हारा जोगेश। ठीक है, यही 4 कॉलेज है जिसमें लोग मरते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है सर, ये जो CULET का एग्जाम होगा इसका फॉर्म फिलअप कब आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसका फॉर्म फिलअप मैक्सिमम मई से लेकर जून मंथ में आने का चांसेस है। मई मंथ तो चल रहा है तो जून मंथ में आने का चांसेस है। एक सर एग्जाम कब होगा? मान के चलो अगस्त से लेके सितंबर। ठीक है सर, डिले होने का चांसेस है? ऐसा तो नहीं है कि नो डिले, ऐसा डिले होने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि इलेक्शन का तो हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जितना टाइम है सर इसमें पढ़ के सिलेक्शन होगा क्या 4 मंथ में? हाँ आराम से होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी से मुश्किल है क्योंकि प्रीवियस साल में मैंने देखा है कि बहुत लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार कोचिंग लेके पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो उनका सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि खुद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सर जो पहला चीज आपने सोच रहे थे कि बोलने के लिए कि कितना मार्क्स में सिलेक्शन होता है वो बता दीजिए। मैं अगर अच्छे से बताऊं कि तुम्हारे लिए कि सर कितना नंबर पे होता है, तो 2025 में सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिला था 93 मार्क्स। 93 मार्क्स मैक्सिमम मिला था जो फास्ट स्टूडेंट थे, मतलब फास्ट हुआ था। एंड जो एकदम लास्ट हुआ था उनका रैंक मतलब मार्क्स मिला था 1 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि वो CBT एकदम मतलब देना नहीं जानता था, इसीलिए उसने अटेम्प्ट तो किया 96, लेकिन वो सही अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसीलिए इतना मिला था। 96 अटेम्प्ट किया था। ऐसा मत सोचो कि उनका मतलब दिमाग खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, उन्होंने सही किया था अटेम्प्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या किया उनको पता नहीं था कि अटेम्प्ट कैसे करते। हो सकता है कि भाई वही फास्ट हो जाता, पता नहीं। ठीक है सर, सबसे बढ़िया चीज सर ये तो समझ में मेरे को भी आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ बोलिए जो मेरे को बेहतर हो मेरे लिए। पहला चीज कि 1 से लेके जिसका भी मैक्सिमम 400 मतलब रैंक हुआ, 400 तक रैंक हुआ, मैं 400 नहीं बोलूंगा, सेफ रैंक के लिए 300 बोलूंगा। उसके लिए क्या हुआ सर? गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। सर इसमें कितना मार्क्स लगा था मतलब उस टाइम पे? तो मैं बोलूंगा कि 50 से लेके 55 मार्क्स जिसमें हो गया था। लेकिन ये मार्क्स इस बार और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इस बार और ज्यादा अपग्रेड होगा, चेंजेस होगा। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन आया था, उसमें मैथ में मोर देन 23 प्लस क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। इस बार भी क्वेश्चन का लेवल पॉलिटी में और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, और मैथ भी हर एक टॉपिक से जो टॉपिक नहीं है आता इस बार आने के चांसेस है। अलजेब्रा बेस्ड एंड अरिथमेटिक एंड मतलब जो जियोमेट्री भी आता है वो भी आने का चांसेस इस बार है। तो एक्चुअली हमने बता दिया तुम्हारा कितना रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। सर ये जो आपने बोला अभी राइट नाउ, तो मेरे को मतलब ये रैंक लाने के लिए क्या करने की जरूरत है? सही ढंग से सही चीज, उनके साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, तभी जाके तुम इसको क्रैक कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है।
ठीक है, हम लोग इसके लिए उनको कैसे मदद कर पाएंगे वो चीज सुनो। ठीक है, पहला चीज देखो, यहाँ पे देख पा रहे कि स्टूडेंट का डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। पहला चीज, जो भी फर्स्ट रैंक हुआ था 93 मार्क्स मिला था, देखो यहाँ पे 93 मिला था। तो और उसमें अगर थोड़ा सा नीचे जाऊं कि हमारा स्टूडेंट विद जो भी 65, देखो 65 मार्क्स में भी उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, ऐसा करके मैं अगर 400 तक भी जाऊं तो देखो 46 तक उनको मार्क्स मिला था, उसमें बहुत लोग का गवर्नमेंट भी हुआ है। मार्क्स 46 में भी गवर्नमेंट हुआ है। जो भी बोलता है कि भाई सर मैंने प्रीवियस साल दिया था लेकिन मेरा मार्क्स अच्छा नहीं है, सेल्फ स्टडी किया था, पूछ लेना कि मार्क्स में भी उनका 30 से लेकर 45, 40, 50 तक ही हुआ होगा, उसीलिए नहीं हुआ। और गवर्नमेंट के लिए जो लोग सोचते हैं, खुद पढ़ाई मत करो, सेल्फ स्टडी से बहुत मुश्किल है, तुम वो नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे से पढ़ते हैं। एंड मैं दूसरा एक चीज बताना चाहता हूं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक चीज डिस्क्लेमर सबके लिए कि अच्छे से जानो कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको देखो, उनका क्लासेस देखो यूट्यूब में है क्या नहीं, उनके पास क्लासेस के बारे में बोलो एंड फिर जाके ज्वाइन करो। हमारे लिए यूट्यूब में क्लासेस भी हैं, कुछ फ्री दे के रखा है हमने, और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स वगैरह देख सकते हो, उसके बाद ही ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं राइट नाउ, तो जानबूझ के ही पढ़ाई करो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन मत करो। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, हमारे बारे में अच्छे से जानो फिर जाके ज्वाइन करो। ऐसा मत करो कि भाई किसी से सुन लिया कि सर बोल रहे कि अच्छा है ज्वाइन कर ले, नहीं, हमारे बारे में वेबसाइट देखो, हमारा मतलब गूगल में जाओ, देखो ऐप के अंदर रिव्यू देखो, सब कुछ चेक करो, उसके बाद ही ज्वाइन करो। हो सकता है कि मैं भी तुमको मतलब की ट्रैप में डाल रहा हूं, राइट, हो भी तो सकता है ना कि भाई मेरे फायदा के लिए मैं बोल रहा हूं कि तुम मेरे पास ही ज्वाइन करो, नहीं, ऐसा मत करो। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना है उसको पहले जानो, सर से बात करो, अच्छे से जानो कि क्या क्या प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर पूछो कि सर अगर आपने जितना भी चीज बोला कि ये प्रोवाइड करेंगे, अगर मेरे को नहीं मिला 1 महीने के अंदर, तो क्या मेरे को रिफंड मिलेगा कि नहीं? मैं बता दूं कि कोई जगह पे रिफंड देगा क्या नहीं पता, हम लोग तुमको 50% रिफंड पॉलिसी का वादा करते कि भाई देंगे। और ये चीज है एबीसी सेंटर की तरफ से सीयूरिटी के लिए, बाकी बैच के लिए नहीं बोलूंगा, सीयूरिटी के लिए 50% रिफंड पॉलिसी है। अगर हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, हमने जो प्रॉमिस किए थे जो नहीं कर पाए, तब 50% रिफंड पॉलिसी हम लोग रखते हैं। दूसरा जगह पे देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली लिखा रहेगा कि भाई पेमेंट भी करना पड़ सकते हैं, ठीक है, एंड हो सकता है कि तुमको बोले कि भाई देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। तो जानबूझ के सही से पढ़ना चालू करो, बहुत अच्छा होगा। तो मैंने पूरा बता दिया, अब तुम्हारे लिए काम है कि एक अच्छा कोचिंग ढूंढ के पढ़ना चालू करना। तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, अमर वापिर कोचिंग सेंटर फॉर द CEULT कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट बेस्ट है कि नहीं, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट काफी अच्छा रैंक किया है। 65 स्टूडेंट था प्रीवियस ईयर में, ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो चुका है। तो जाके उसको चेकआउट करो एंड ज्वाइन करके तुम्हारा इस साल का लॉयर बनने का सपना पूरा करो विद एबीसी सेंटर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।